जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो हमारे समाज से जूझते हुए हर परिवार की एक कहानी है। क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो पुरानी परंपराओं को लेकर चलती है और जो हमारी नई पीढ़ी है वो नई विचारधाराओं को लेकर चलती है। इस वजह से दोनों के बीच में जो मतभेद होता है उससे जो जूझता हुआ परिवार है उसी की कहानी है ये। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक चुटकी जहर रोज़ाना। आरती नाम की एक युवती का विवाह हुआ और वह विवाह के पश्चात अपने पति और अपने सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद आरती को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसकी पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों की थी। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, फिर महीना बीता, साल बीता। इसी तरह से समय थोड़ा सा बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना आरती जवाब देना। और उसकी सास के बीच में आए दिन झगड़े होने लगे थे। एक दिन बीता, महीने भर बीते, साल भी बीता। ना तो सास की टीका टिप्पणी अपना वो छोड़ती और ना ही आरती जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे थे। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह से नफ़रत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी थी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर मायके चली। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए और मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर तो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ी रही, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उनका मुख नहीं देखना चाहती। सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसी तुम्हारी मर्जी, वैसा मैं कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसा तुम करो। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा पिताजी? आरती ने पूछा। पिताजी ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना होगा। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर के 5-6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत के कारण मर गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास के खाने में इसको डालती जाना और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, बल्कि उनकी सेवा करती रहना। यदि तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती हैं तो तुम चुपचाप सुन लेना, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं देना। बोलो, क्या कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा, 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोज़ाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती थी, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती थी। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर एक बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ समय बीतने के बाद सास के स्वभाव में अपने आप से परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर ना पाकर उसके ताने अब कम होने लगे थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज़ एक चुटकी जहर देती ही जा रही थी, किंतु उसके घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा
पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियाँ देने लगती थी, वह अब कभी कभी आस पड़ोस वालों के आगे आरती की तारीफ के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से वह 2-4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। 6 महीने आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। अब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी और वह परेशान हो जाती। इसी सोच में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को कुछ खास करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। पिता ठठाकर हंस पड़े और पूछने लगे कि कैसा जहर, कौन सा जहर? तो बेटी ने बताया कि पिता, आज ही आपने जो मुझे जहर दिया था मेरी सास को देने के लिए, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो पिता ने कहा कि जहर, कैसा जहर? मैंने तो सिर्फ उसमें हाजमे का चूरन मिला करके दिया था, कोई भी जहर नहीं दिया था, और मैंने तुम्हें सही रास्ता बताया था जो सही था। अब तुम्हारी सास तुम्हें प्यार करने लगी और तुम्हारा घर अच्छा हो गया है। कहते हैं कि बेटी को सही रास्ता दिखाएं और माँ बाप होने का पूर्ण फर्ज निभाएं, जबकि भड़का करके उसके घर को ना तोड़े। आज के ज़माने में ज़रा सी ऊंच नीच होती नहीं है, लोग अपने घर की बेटियों को वापस ले आते हैं और एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी के घर की बेटी आती है तो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, और जब आप किसी के घर जाते हैं, यानी कि कोई आपका परिवार बनता है, तो उसको आप परिवार की तरह ही समझें, अपने माँ बाप की तरह समझें। दोनों के रिश्तों में अगर परस्पर प्रेम बना रहेगा तो हमारा रिश्ता भी बना रहेगा और कभी भी घर नहीं टूटेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।